फ्रेंड्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन टॉपिक स्टार्ट किया था और जिसमें हमने फर्स्ट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। राइट, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखते हैं क्या है। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें एडेप्टेशन होती है। राइट, उसी के बेसिस पर उनका न्यूट्रिशन भी वेरी करता है। उसी के अकॉर्डिंग वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके अपने डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। राइट, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का जो एनवायरनमेंट से जो एडेप्टेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग उनका न्यूट्रिशन होता है। राइट, अब यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में बहुत क्लियर नहीं, लेकिन अगर हम इसे हर एक लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताए गए हैं। राइट, जिसमें देखो सबसे पहला है सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। फॉर एग्जाम्पल फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। तो ये वाला काइंड हो गया हमारा सेप्रोफिटिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। यानी सेप्रोफाइट्स, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर से लेते हैं, है ना, एंड देन उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं। उसके एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम दिया गया है। मीन्स दीज ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, है ना। सड़े गले जो और मैटर्स होते हैं उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। राइट, तो फर्स्ट काइंड हो गया हमारा यहाँ पे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड है यहाँ पे हमारा सेकंड, देखते हैं कौन सा है। सेकंड दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, अगर हम देखें, अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होल मटेरियल को, फूड मटेरियल जो भी बाहर से वो लेते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका ब्रेक डाउन जो है बॉडी के अंदर उनका स्टार्ट होता है। तो ये वाला हो गया हमारा सेकंड काइंड ऑफ, जिसको हम बोलेंगे होलोजोइक, है ना। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, लेकिन ये मैं आपको बताती जा रही हूँ। सेकंड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी मतलब जो भी लाइक एनिमल्स जो सॉलिड फूड को बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं एंड ब्रेक डाउन उनका कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड एनिमल्स, है ना। जो एमीबा की अभी हम पढ़ेंगे उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। राइट, अब इसमें थर्ड काइंड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है, सम अदर ऑर्गेनिज्म दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, है ना। यानी ये वाले एनिमल्स, ये ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो किसी दूसरी बॉडी पर, किसी दूसरी मटेरियल पर जो है ये, चाहे उसके अंदर रहें या आउटसाइड रहें, है ना। तो मीन्स दे लिव अ पैरासिटिक लाइफ, है ना। पैरासाइट हम इन्हें कह सकते हैं, यानी पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं उसे होस्ट कहते हैं, एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और अपना न्यूट्रिशन उसी होस्ट की बॉडी से, जिस ऑर्गेनिज्म पे वो स्टे करते हैं, रहते हैं, लिव मतलब उस पर रहते हैं, उसी से ही अपना फूड लेते हैं विदाउट किलिंग देम। तो दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटाई। बहुत एग्जाम्पल इसके याद करते जाइएगा कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल जो पैरासाइट्स होते हैं वो कौन से हैं, कसकुटा है, टिक्स है, लाइस है, लीचेज हैं, टेप वॉर्म्स हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म हमने देखा ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं या फिर कुछ बाहर भी रहते हैं और उनसे ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। बात अगर हम लीच की करें तो लीच जो है जब किसी एनिमल की बॉडी पे, ह्यूमन बींग की बॉडी पे जब चिपक जाती है तो वो ब्लड सक करती है। तो कैसे वो अपना न्यूट्रिशन ले रही है, वो हमारी स्किन से ब्लड को सक कर रही है। और टेप वर्म वगैरह है, ये हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं। जब भी हम कोई अनहाइजीनिक फूड ले लेते हैं तो उनके थ्रू ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और ये वहाँ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही लाइस है, जूएं जो हमारे सर में होती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये हो गया हमारे 3 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने देख लिए। हेट्रोट्रॉपिक is saprophytic, holozoic and parasitic nutrition. Right, now here we will talk about how do organism obtain their nutrition। और कौन से organisms हैं जिनका न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे। राइट, since the food the way
it is different, it is obtained differ, the digestive system is different in various organism. हमने पढ़ा था हर एक organism का adaptation according to the environment होता है, उसी के according उनका mode of nutrition होता है. तो जब mode of nutrition different है तो उनका digestive system भी different होगा हर एक organism का. For example अगर हम single celled यानी unicellular organism like amoeba और paramecium की बात करें तो ये किस तरह से digestion करते हैं, है ना. इनका डाइजेशन हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में अमीबा का डाइजेशन बहुत पूछा जाता है, राइट. तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ. सबसे पहले देखिए अमीबा का इस तरीके से कैसे लेता है अमीबा फूड. अमीबा टेक्स फूड इन यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस विच फ्यूजेज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल. अमीबा जो होता है वो क्या होता है, उसकी बॉडी से, है ना, जो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन उसका होता है, उससे वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, सीडोपोडिया, है ना, सीडोपोडिया. इस तरीके के वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे क्या कहते हैं, सीडोपोडिया, राइट. तो अब सीडोपोडिया का क्या काम होता है ये हम देखते हैं यहाँ पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद कर लीजिएगा. सीडोपोडिया जब वो बनाता है तो inside the food vacuole complex substances are broken down into simpler ones which then diffuses into the cytoplasm. तो इसी सीडोपोडिया में वो फूड कैप्चर करता है. फूड जो है जब अंदर की तरफ आता है तो वही सीडोपोडिया जो है वो एक फूड वैक्यूल बना लेते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर ये फूड कैप्चर हो जाता है ना, फूड कैप्चर हो जाता है, राइट. अब यही फूड कैप्चर होकर जब आता है तो इसी ये वैक्यूल जो बन गई है ना, ये फूड वैक्यूल बन गई, फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ गया. अब इसमें जब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो कुछ जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू साइटोप्लाज्म में चला जाता है, राइट. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी पे उसकी आके उसकी सरफेस ऑफ द सेल से जो है मूव करता हुआ बॉडी की सरफेस पर आता है और वहाँ से वो थ्रोन आउट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है. तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पर इसमें डायग्राम ड्रॉ किया गया है. ये रहा हमारा अमीबा. अमीबा के पास कोई ये फूड पार्टिकल आया. इस फूड पार्टिकल को देखते हैं अमीबा की बॉडी जो सेल होती है उससे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट हो गया जिसको सीडोपोडिया कहा गया. अब यही सीडोपोडिया जो है जैसे ही फूड पार्टिकल एंटर करता है इस तरीके से क्लोज होकर क्या बना लेते हैं, फूड वैक्यूल. और फूड वैक्यूल में जो है जब फूड अंदर आता है तो डाइजेशन स्टार्ट होता है, कुछ जो है डिफ्यूजन के थ्रू बाहर साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट. तो ये हो गई अमीबा में किस तरीके से डाइजेशन होता है. सिंपली ऐसे ही पैरामीशियम में भी है, राइट. पैरामीशियम में क्या, इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट्स सेल हैज डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इनटू द स्पेसिफिक स्पॉट. इसमें भी वैसे ही होता है लेकिन इसमें मूवमेंट ऑफ सीलिया, यानी पैरामीशियम का जो हमें अगर स्ट्रक्चर हो याद हो तो कुछ इस तरीके से होता है पैरामीशियम, और उसकी बॉडी पर इस तरीके से सीलिया होते हैं जो हेल्प करते हैं और कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, राइट. देन वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले अब हम बात करेंगे हम ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. हम सबको पता है कि हमारे अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल है. हम थोड़ा थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्लास 6 to 9 हम पढ़ते आ रहे हैं. क्लास मतलब 8th तक तो हमने थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, राइट. तो एलिमेंट्री कैनाल हम सबके लिए नया टर्म नहीं है. तो यहाँ पे देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक हमारी बॉडी में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कहाँ से कहाँ तक माउथ टू एनस जाती है, राइट. अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू और समझेंगे. वी कैन सी दैट ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. हर पार्ट्स का एक स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट होता है, हर कंपार्टमेंट का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, राइट. एंड व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस एंटर्स इनटू आवर बॉडी. क्या होता है डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है जब एक बार फूड माउथ से हमारे मुंह के अंदर से जब बॉडी में एंटर करता है, राइट. तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट्स का एक डिफरेंट फंक्शन उसको असाइन होता है. तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि क्या होती है हमारी ये डाइजेस्टिव process, digestion की process. We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Normally the food has to be processed to generate particles which are smaller or the same texture, right. तो यहाँ से इसको हम ऐसे समझते हैं एक मिनट कि सबसे पहले हमने कोई चीज़ हमने फूड खाया है ना,
फूड कहाँ से हमारे उसमें एंटर करा, हमारे माउथ से, है ना, माउथ। फर्स्ट टर्म आ गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, यानी जो डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, माउथ, है ना। और जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है। दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ वाटर, ये वाटर नहीं होता, इसे हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, है ना। और हमारे माउथ में क्या होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स। और ये नाम से ही पता चल रहा है सेलिवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं, जिसको हम मुंह में पानी आना कहते हैं, है ना। हमारा हमेशा मॉइस्चर सा हमें अपने माउथ में फील होता है, दैट इज अ सलाइवा, है ना। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ फूड कॉल्ड फूड वी इंजेस्ट इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, जो भी फूड हम बाहर से लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, राइट। अब उसकी पूरी प्रोसेस चूइंग, कटिंग, ये सारी चीज़ें माउथ के अंदर स्टार्ट होती है। और इसको जो फूड हम लेते हैं उसे एलिमेंट्री कैनाल को एब्जॉर्ब करना होता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे मिक्सी में भी हम कोई चीज़ कट करके पीसेस डालते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के, जब हम पहले वो क्या होता है, ग्राइंडिंग उसकी करनी पड़ती है ना, स्मॉलर पीसेज में उसको हमें ग्राउंड करना होता है। ठीक वैसे ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शंस होते हैं, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, है ना। यानी इन सब में कौन हेल्प करता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, हमारी माउथ में या हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, सब जगह वहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं, मींस जो हेल्प करते हैं, मींस उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने बात करी, खाना जो है वो माउथ में आया, माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है। अब ये सलाइवा जो है इट कंटेन्स एन एंजाइम, इसी सलाइवा में भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सेलिवरी एमाइलेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सेलिवरी एमाइलेज जिसका काम होता है ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, यानी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है ना। जो एंजाइम्स होते हैं उनका काम होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करना। तो यहाँ पे जो सेलिवरी ग्लैंड में सेलिवरी एमाइलेज जो एंजाइम था, उसने स्टार्च को, यानी फूड हमने स्टार्च के फॉर्म में लिया, राइट। अब जो स्टार्च हमारे के फॉर्म में हमने फूड एब्जॉर्ब किया, उसको शुगर के फॉर्म में किसने तोड़ा, सेलिवरी एमाइलेज में। द फूड इज मिक्स थरली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चूइंग द मस्कुलर टंग, है ना। अब क्या हुआ, सलाइवा से, सलाइवा में जाकर सेलिवरी एमाइलेज ने काम किया, स्टार्च को शुगर में जो है टर्न किया, और मतलब चेंज किया, और वही जो शुगर है अब हमारे माउथ में पूरा जो है वो च्युइंग का काम कौन करती है, हमारी टंग करती है, रोलिंग डाउन द फूड, फूड को जो है वो रोल करती है, और वो पूरे माउथ में क्या होता है, इस तरीके से सलाइवा जो प्रेजेंट होता है वो मिक्स हो जाता है, राइट। अब देन हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का दिया है, माउथ, या फिर हम इसे बक्कल कैविटी कह सकते हैं, और इस टंग का काम होता है रोल डाउन द फूड पार्टिकल्स विच एंटर्स थ्रू द बक्कल कैविटी, राइट। देन हम देख लेते हैं, yes, it is necessary to move the food in regulated manner along the digestive tube. It can be processed properly in each part. देखो हर जो हमारे मुंह में खाना गया है, जो फूड गया है, उसका एक रेगुलेटेड मैनर में वो डाइजेस्टिव ट्यूब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें वो एक पैटर्न में, एक मैनर में जो है वो आगे धीरे धीरे बढ़ता है ना। हर पार्ट का एक अलग फंक्शन होता है, और इस तरह से फूड जो है वो नीचे आता जाता है, और उसके बाद उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फुट फॉरवर्ड। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती हैं इसमें क्या होती है, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो जिनका काम होता है कंट्रैक्शन, है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, जब वो कंट्रैक्ट करती हैं और एक्सपैंड करती है वो कहलाती है पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट्स, है ना। वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, और इस तरीके से खाना जो है नीचे की तरफ सरकता चला जाता है। तो जो वो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में वो क्या कहलाता है, पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। ये सारे टर्म्स याद करते रहिएगा, राइट। नाउ फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन टू द स्टमक। अब माउथ के बाद जो है फूड कहाँ पहुँचा, वो हमारा स्टमक में चला गया, ठीक है। स्टमक का नंबर आ गया, स्टमक में हमारा फूड पहुंच गया, और किसके थ्रू पहुंचा, थ्रू इसोफेगस, है ना। फूड जो है माउथ से स्टमक में आया, है ना, माउथ टू स्टमक गया, यानी किसके थ्रू, इसोफेगस, है ना।
ईसोफेगस एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू जो है खाना कहाँ तक पहुँच गया, स्टमक में आ गया हमारा। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन एक्सपेंड्स फूड एंटर्स इट। जो स्टमक जो होता है एक लार्ज ऑर्गन होता है जिसमें क्या होता है, फूड जो है वो अच्छे से एंटर करता है, वहाँ सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो और जो स्टमक की अब बात होती है, स्टमक की भी जो वॉल्स होती हैं वो भी मस्कुलर होती हैं। उसकी मस्कुलर वॉल्स में से क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, है ना। स्टमक में जो उसकी मस्कुलर वॉल्स होती हैं, हम कह सकते हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, या जिन्हें हम डाइजेस्टिव जूसेस भी कहते हैं, राइट। तो खाना जब स्टमक में आया, स्टमक की मस्कुलर वॉल्स की भी जो वॉल्स हैं उसमें क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। दीज डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, है ना। यही मैंने बताया, जो वॉल ऑफ स्टमक, जो मस्कुलर वॉल होती है, उनमें उनसे जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना। स्टमक में क्या प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, राइट। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, है ना। और कौन कौन से वो जूसेस होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। नंबर 1 कौन सा, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड कौन सा हो गया, पेप्सिन, एंड थर्ड हो गया म्यूकस। 3 टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रीट होते हैं स्टमक की डाइजेस्टिव ग्लैंड से या गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो हो गया उसमें एक HCl, सेकंड हो गया पेप्सिन, थर्ड हो गया म्यूकस। अब देखो इनके फंक्शन क्या क्या यहाँ पे बताए हुए हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो जो HCl का काम क्या होता है, वो एंजाइम को ब्रेक डाउन करता है इनटू द प्रोटीन, है ना, मीडियम को एसिडिक बनाता है और एंजाइम को किसमें ब्रेक करता है, पेप्सिन को प्रोटीन में, है ना, पेप्सिन को प्रोटीन में। अब अदर फंक्शंस क्या होते हैं म्यूकस का, म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एन एसिड। हम जब खाना खाते हैं तो कुछ मीडियम जो है वो फूड का कुछ पार्ट वो एसिडिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से स्टमक में नॉर्मल हम एसिडिटी की बात करते हैं, हम सबने सुना होता है, तो एसिडिटी ना हो उसके लिए जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। वो स्टमक की इनर लाइनिंग को जो है क्या कहते हैं, उससे इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिडिक होने से, राइट। तो म्यूकस का फंक्शन हो गया, इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, राइट। और HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेप्सिन जो है, पेप्सिन जो रिलीज होता है वो एंजाइम, उस पर जो एंजाइम काम करते हैं दैट ब्रेक डाउन इनटू द प्रोटीन। तो ये हो गई बात हमारी स्टमक से निकले, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, और वो कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, और उनके फंक्शन भी हमने देख लिए, राइट। अब यहाँ पे बात करिए कि जब हम एसिडिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, राइट। यहाँ पे देखो अब हम पहुँच गए स्टमक से नीचे आ गए, यस। यहाँ पे देखो ये यस रेस्पायरेशन के तक पहुंच गए हम, पहले डाइजेशन भी हमें कंप्लीट करना है। ये देखो डाइजेशन की हमारी प्रोसेस चल रही थी, यस। ऑफन वी हैव हर्ड अबाउट कंप्लेनिंग एसिडिटी, कैन दिस बी रिलेटेड व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अवे, यस। जो हमने पढ़ा है उससे हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। नाउ स्टमक से फूड रेगुलेट होता हुआ कहाँ पे जाता है, कौन सी मसल्स काम करती हैं, स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, विच रिलीजेज इट स्मॉल अमाउंट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्टमक से फूड जो है वो कहाँ आ गया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, और कैसे आया, जो स्टमक में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, जो रिलीज कर देती हैं स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ from the stomach the food enters into the small intestine and this is the longest part of the alimentary canal। ये याद रखिएगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, जो इस नाम से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन लग रहा है आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव क्वाइलिंग, है ना। यहाँ पे देखो हम इसमें डायग्राम में देखेंगे, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये हमारी क्वाइलिंग है इसकी, ये किसकी है, ये हमारा सारा स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, और बाहर वाला ये एरिया जो है ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन।
है ना। तो जनरली जब भी क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन नाम है तो यही लॉन्गेस्ट पार्ट होगा हमारा, नहीं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो हर एनिमल्स में डिफरेंट होती है, वो जिस तरह का फूड खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स जो होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है लॉन्गर होती है, क्यों? क्योंकि वो सेल्यूलोज को से बेस्ड फूड खाते हैं और सेल्यूलोज को डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबी होती है। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो वो मीट, जो भी हम ये रॉ मीट वगैरह खाते हैं, जिस तरह के हमारे कार्निवोर्स हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि मीट जो है इन कंपैरिजन टू सेल्यूलोज इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। देन देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या मेन फंक्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, वो होता है हमारा इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन का, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया, बट ईच एंड एवरी लाइन जब हम पढ़ते हैं तो सारी नॉलेज हमें मिलती है। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो कहाँ से होता है? क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियाज से कुछ सिक्रीशंस आते हैं, है ना। लिवर और पैनक्रियाज में भी अपनी अपनी ग्लैंड्स होती हैं जो जूसेस सिक्रेट करती हैं, वो सिक्रीट होकर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के डाइजेशन में, राइट। फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक, क्यों? क्योंकि वहाँ पर HCl प्रेजेंट होता है, इसलिए फूड एसिडिक हो चुका होता है। उसको एल्केलाइन बनाने के लिए पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आते हैं? पैनक्रियाटिक जूस, है ना। पैनक्रियाटिक जूस आते हैं और ये पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करते हैं फूड को एल्केलाइन बनाने में। एंड बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एक्म्प्लिशेस दिस एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। और जो लिवर से जो जूस आता है वो कौन सा है? बाइल जूस, है ना। वो बाइल जूस क्या काम करता है? वो एक्ट करता है फैट के डाइजेशन में, है ना। और वो कौन से पैनक्रियाटिक जूस है, यहाँ पर आपको नाम नहीं दिया है, लेकिन वो होते पैनक्रियाज से रिलेटेड होने वाले, रिलीज होने वाले ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज आप चाहो तो इसे नोट कर लेना। जो पैनक्रियाटिक जूस है कौन से? दो तरह के, वन इज लाइपेज एंड अदर इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और लाइपेज वो फैट को, जो कार्बोहाइड्रेट है उसे फैट एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है, राइट। यहाँ पर ही आपको जब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो मैं आपको इस पूरे डाइजेशन प्रोसेस का आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें हर एक चीज़ बहुत क्लियरली आपको मिल जाएगा और लर्न करने में भी ईजी रहेगा, राइट। इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। जो फैट्स प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। तो जो लिवर से जो बाइल जूस आता है उसका क्या काम होता है? वो इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को, फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फ्लैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग एन एंजाइम एक्शन, और जिसको क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन, है ना। वो टर्म हो जाता है हमारा इमल्सिफिकेशन। Clear? Emulsification means breakdown of larger fat globules into smaller fat globules। और ये कौन करता है? जो बाइल जूस हमारे लिवर से सिक्रीट होता है। लिवर से कौन सा जूस सिक्रीट होता है? दैट इज बाइल जूस, है ना। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, जो लिवर से सिक्रीट होता है वो बाइल जूस होता है और ये लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ये टर्म्स याद कर दीजिएगा, एक दो बार आप इस प्रोसेस को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। दिस इज सिमिलर टू द यस इमल्सिफाइंग एक्शन, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी कपड़े से जब सोप को रगड़कर डर्ट को हटाते हैं। फिर द पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स लाइक ट्रिप्सिन, ये मैंने अभी आपको टर्म बताया था ट्रिप्सिन, जो क्या करता है? प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स, यानी ये जो है फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है ना। कौन? हमारा लाइपेज, नाम से पता चल रहा है लाइपेज क्या करता है? फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी उसको
कार्बोहाइड्रेट को फैट एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। टर्म जो है सारे अंडरलाइन करते जाइएगा, इस पर वन वन लाइन क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ। द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, यानी जो ट्रिप्सिन था वो प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। पेप्टॉन्स क्या है? एक अमाइनो एसिड है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट्स कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लीसरॉल में। तो ये सारी प्रोसेस हमारी कहाँ हुई? स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन किस वजह से हुई? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, और उसमें कौन हेल्प करता है? लिवर और पैनक्रियास से जो जूस रिलीज होकर आते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये डाइजेस्टिव फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में पहुंचता है, जहां पे उसके इनर लाइनिंग में न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? विलाई, जिनको हम विलाई कहते हैं। और वो इस तरीके से न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं? जिसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना, फूड को एब्जॉर्ब करके जो है कहाँ? ब्लड वेसल्स तक सप्लाई करना। देखो विलाई का फंक्शन है, द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और ये क्या करते हैं? जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ जाता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस क्यों बड़ा होता है? लॉन्गेस्ट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दीज finger like projection which is called villi, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues। यही तो सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में चल रही हैं। अब देखो न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन में डाइजेशन में किस तरीके से रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग के लिए हर एक पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का, उसका एक एक फंक्शन उसको असाइन किया गया है, राइट। तो ये विलाई जो है एक न्यूमरस जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और बॉडी के हर पार्ट तक फूड को ये पहुंचाते हैं, राइट। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल। अब जब ये जो बाकी अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? एट द एंड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो विलाई है वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्स्ट्रा वाटर जो फूड में प्रेजेंट होता है ना। एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जो अनयूज मटेरियल होता है, जो बचा हुआ एक्सक्रीटा बचता है, रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया थ्रू एनस, एंड द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल इंस्फिक्टर। यानी जो हमारी एनस में एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट है वो क्या था? एनस। एनस में भी, एनस की वॉल में भी क्या प्रेजेंट होती है? मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या कहलाती हैं? स्फिंक्टर मसल। और ये स्फिंक्टर मसल जो होती है वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट फूड होता है, उसको वो बॉडी से बाहर थ्रू आउट कर देती है, राइट, जिसको अभी हम एक्सक्रीशन में आगे चल के पढ़ेंगे। तो राइट, दिस वॉज द होल डाइजेशन प्रोसेस। हमने हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा। यूनिसेलुलर में हमने अमीबा का डाइजेशन देखा, उसके अलावा हमने 3 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे, जिसमें हमने सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखा। देन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में, किस तरीके से हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मेन पार्ट होती है, और किस तरह से उस हर एक पार्ट का ट्यूब, एक कंपार्टमेंट, उसमें डिफरेंट प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है, जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करती है, राइट। तो आज इस वीडियो में हमने हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को समझा, राइट। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.